राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी का मातम्य सुनेंगे। ओम गण गणपते नमः। आज श्री बरूथनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी से बोलते हैं, हे माधव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसको करने से हमें किस किस पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पे श्री कृष्ण बोलते हैं, हे राज राजेश्वर धर्मराज युधिष्ठिर, बरूथनी एकादशी इस वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम है। इस एकादशी का व्रत करने से स्त्रियों को परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस बरूथनी एकादशी का व्रत करने से हमारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है। जो स्त्री अपने जीवन से दुखी होती है उसे इस सौभाग्यशाली व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस बरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग लोक को गए थे और धुंधुमार भी स्वर्ग लोक में गया था। बरूथनी एकादशी का व्रत करने से इस मृत्यु लोक में तो सुख मिलता ही मिलता है और परम लोक में हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से उत्तम माना गया है और हाथी के दान से उत्तम दान तिल का माना गया है और तिल से उत्तम दान स्वर्ण का माना गया है और स्वर्ण से उत्तम दान भूमि का माना गया है और भूमि से उत्तम दान हम अन्न का माना गया है, क्योंकि अन्न ग्रहण करने से यक्ष, पितृ, मनुष्य, देवता सब तृप्त हो जाते हैं। इसलिए सभी को बरूथनी एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। बरूथनी एकादशी का जो व्रत है वह कन्यादान के बराबर का ही फल देता है और कन्यादान का फल और अन्नदान करने का फल बराबर होता है। उसी क्रम में अगर हम बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें कन्यादान का भी फल मिल जाता है और अन्नदान का भी फल मिल जाता है। अब कुछ ऐसी 10 वस्तुएं हैं जो हमें दशमी के दिन हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। ये मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आता है मांस, मसूर की दाल, स्त्री शंख, कोंदू, मधु, शाक। दूसरी बार भोजन भी हमें दशमी के दिन नहीं करना चाहिए और हमें किसी के साथ चुगली नहीं करनी चाहिए और जिस दिन हम व्रत करें उस दिन हमें छल कपट से दूर रहना चाहिए और हमें दूसरे का अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए दशमी के दिन। ये सब नियम जो है कृष्ण जी ने बताए हैं इस व्रत को करने के। जब हम कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण में स्नान करते हैं और स्वर्ण का दान करते हैं, इस एकादशी के व्रत करने से हमें उतना ही फल मिल जाता है। इस एक एकादशी के व्रत करने से जितना पुण्य हमें 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से मिलता है वह पुण्य हमें एक बरूथनी एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से इस व्रत का बखान किया और उन्होंने बताया यह बहुत ही उत्तम व्रत है, हमें और सबको यह व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। जो इस व्रत की कथा को सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और गंगा स्नान में हमें जितना पुण्य मिलता है उससे अधिक पुण्य हमें इस एक एकादशी का व्रत करने से मिलता है। जो लोभी स्त्री पुरुष कन्या का दान लेते हैं लोभवश और कन्या का अन्न खाते हैं वह अगले जन्म में बिलाव बनते हैं और वह सहस्त्रों नरकों को भोगते हैं और अंत में उनकी मुक्ति नहीं होती। और इसके अलावा जो अपनी कन्या का दान बहुत ही विधि विधान के साथ और बिना किसी लालच के करते हैं उनका जो है पुण्य लिखने के लिए तो चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। इसलिए कन्यादान को बहुत उत्तम माना गया है और जो इस बरूथनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं वह अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आशा करती हूँ आपको यह सुंदर सी कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।